आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आज ये बात पार्टी की ओर से साफ कर दी गई है। दरअसल सूत्रों के अनुसार ये जानकारी आ रही थी कि दिल्ली चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस और आप के बीच सहमति अंतिम चरण में है। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए 15 सीट, अन्य इंडी गठबंधन के दलों के लिए 1 से 2 और बाकी सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की बात पर भरोसा कौन करता है हमें मालूम नहीं है। वो आज कहेंगे कर रहे हैं, कल कहेंगे नहीं करेंगे, परसों फिर कर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल और झूठ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका गठबंधन होता है या नहीं होता, इससे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि आने वाला दिल्ली चुनाव पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गिरीश निशाना। गिरीश, हालांकि राघव चड्ढा का कहना है साफ कि हम किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन खबरें ये बताती हैं कि गठबंधन के प्रयास तो चल रहे थे। क्या बात बनी नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इस बार चुनाव में अकेले जाएंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के कुछ भी कहने पर अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो अरविंद केजरीवाल है अपनी बातों से अंत में जाकर मुकर जाते हैं, और ये भाजपा ने पूरी तरह से खुलासा भी किया है। चाहे वो बच्चों की कसम खाने की बात हो, चाहे पहले कहते थे कि कांग्रेस के साथ वो नहीं जाएंगे, फिर कांग्रेस के साथ मिलकर ही दिल्ली के अंदर सरकार बनाते हैं। इसी तरह अभी ये जरूर कहा जा रहा है कि कोई गठबंधन नहीं रहेगा कांग्रेस के साथ, लेकिन अभी दिल्ली विधानसभा चुनावों में थोड़ा समय है, कुछ महीनों का समय है। देखना यह होगा कि उससे पहले क्या होता है, क्या अपनी बात से फिर तो नहीं मुकर जाते, क्योंकि जब नॉमिनेशन भरा जाएगा उस समय किस तरह की रणनीति बनती है ये देखना होगा। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से दिल्ली में साफ की गई है कि अभी आम आदमी पार्टी अपने बल पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी किसी तरह का वो गठबंधन नहीं करने वाली है, लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पर जरूर खड़े हुए हैं ऋतु, क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो कल सीलमपुर से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिमों की उपेक्षा होती है। इसी तरह और पहले की बात की जाए तो ऋतु, चाहे राजकुमार आनंद हो, चाहे राजपाल गौतम हो, उन्होंने भी अपना यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली सरकार से जो मंत्री भी रहे थे उन्होंने कहना था कि दलितों की उपेक्षा होती है इस पार्टी के अंदर। तो लगातार देख सकते हैं पिछले महीने ही कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से एक तरफ हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जरूर आम आदमी पार्टी पर इन दिनों खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी आज उसकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि अभी तक जो पार्टी के प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज और दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा, और वो अपने बल पर दिल्ली विधानसभा का 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गिरीश, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर आई है, यानी कि पिछले 3 चुनावों से दोनों ही पार्टियां एक तरह से सत्ता से दूर हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अकेले ही इस बार भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कितनी मुश्किल और कितना आसान होता रास्ता दिखाई देता है?
देखिए, ये स्थिति क्लियर है कि अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन नहीं कर रही है तो दिल्ली के अंदर 70 की 70 विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। अब जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो ऐसे में देखा जाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं बाजी मार लेती है। अब ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की पिछली विधानसभा चुनावों में एक भी सीट पर कांग्रेस जीत कर नहीं आई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से 62 सीट पर आम आदमी पार्टी जीतकर आई थी, तो वहीं भाजपा को 8 सीटें मिली थी और कुछ सीटें ऐसी थी भाजपा की जो कुछ मार्जिन से पीछे रह गए थे। तो इस बार देखना यह होगा कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी 31 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से करीब 17-18 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जो नए चेहरे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी ने 17-18 अपने जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट काट दिए हैं। तो समीकरण क्या बैठेगा आगामी विधानसभा चुनावों में, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेता जो विधायक हैं इस दल से उस दल और उस दल से इस दल में लगातार आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनावों में जो दिल्ली के मतदाता हैं किसे अपना नेतृत्व सौंपते हैं। जी गिरीश, आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से नाता टूटना, मतलब दिल्ली की अगर बात करें तो क्या ये सिर्फ दिल्ली की राजनीति या रणनीति के तहत है, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार 2014 के चुनाव से लेकर अगर महाराष्ट्र के चुनाव तक की हम गिनती करें तो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन राज्य दर राज्य बढ़ता गया है, ऐसे में भी क्या आम आदमी पार्टी कोई जोखिम कांग्रेस का साथ लेके नहीं चलना चाहती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा ऋतु, क्योंकि लगातार अगर किसी भी पार्टी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस है। पूरी तरह से जो भी वोट कटे हैं, जितने भी वोटिंग परसेंटेज में अंतर आया है, तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर कांग्रेस का स्थानांतरण हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस अंदर से बहुत परेशान है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि पिछले चुनावों की अगर बात की जाए ऋतु, तो पिछले चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन जो उनके शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक मंच पर देखने को नहीं मिले थे। तो इसके बहुत सारे सवाल भी पीछे उठे थे और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को उठाने को मिला था। ठीक गिरीश, पिछले 15 साल में दिल्ली की राजनीति से कांग्रेस बिल्कुल बाहर है, सत्ता पर आम आदमी पार्टी है। ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। लगता यह है कि सीधा मुकाबला अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच होता दिखाई देता है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी इस ऐलान के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश पूरी जानकारी के लिए।